भ्रामक प्रचार किए गए, दुष्प्रचार किया गया ताकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है उस बात को, उत्तर प्रदेश की तमाम कुव्यवस्थाओं को ढकने के लिए अगर इन्होंने माँ का दूध पिया था तो जाना चाहिए। नहीं है क्या देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी से हिंदू खतरे में नहीं है? क्या आपने कोरोना काल में देखा होगा जो माने कुव्यवस्था थी, क्या उससे हिंदू खतरे में नहीं था? ये तमाम तरह की बातें हैं। और दूसरी बात, आप जिस हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह कर रहे हैं। हमारा धर्म मनुर्भव की बात कहता है, मनुष्य बनने की बात कहता है। हमारा धर्म नर ही नारायण की बात कहता है। और हमारे धर्म में 4 स्तंभों पर आधारित हिंदू धर्म है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हमारे धर्म में 84 लाख जो जोनी है उसमें सभी जीवों को कैसे भोजन मिलेगा इसकी व्यवस्था की गई है। चींटी को कौन खिलाएगा, पक्षी को कौन खिलाएगा, कुत्तों को कौन खिलाएगा, गाय को कौन खिलाएगा, तमाम तरह के जो योनि हैं सभी योनियों को कैसे भोजन मिलेगा इसकी व्यवस्था है। जब आप एक गुंडे मवाली को गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री चुनिएगा तो कानून व्यवस्था की आस करना बेईमानी है। आप सभी जानते हैं गुजरात का तरीपार गृह मंत्री है, बंगाल से जो गृह राज्य मंत्री हैं जो मानवों का तस्करी करता था, जो गहने जेवरों की दुकानों में डकैती डालता था, तो इस आप कानून व्यवस्था की बात कैसे कर सकते? कौन लोग हैं भाई? किसने से ये इतने बड़े प्रयोग करने की इजाज़त दी? किसने इतने बड़े षड्यंत्र करने की साजिश की? तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलेगा या किसी धर्म विशेष से देश चलेगा? पुलिस कह रही कि हमने इजाज़त नहीं दी थी प्रदर्शन करने की। मैंने आपके नाक तले हो गया, आपको पता इजाजतें नहीं दिए। संसद भवन के चंद कदमों की दूरी पर इस तरीके के भ्रामक प्रचार किए गए, दुष्प्रचार किया गया ताकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है उस बात को, उत्तर प्रदेश की तमाम कुव्यवस्थाओं को ढकने के लिए अगर इन्होंने माँ का दूध पिया था तो जाना चाहिए। हिंदू धर्म के रीढ़ जिसने महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसी समाज की बिटिया 9 साल की बिटिया पायल के साथ दरिंदगी हुई। कोई हिंदू नेता, कोई हिंदूवादी पार्टी, कोई हिंदू संगठन, तमाम साधु संत अखाड़े वाले वहाँ क्यों नहीं पहुँचते हैं कि पानी के लिए बलात्कार होता है और उसके साथ दरिंदगी होती है? आपने हाथरस की घटना देखी होगी, महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ बलात्कार हुए, जीभ काट दिए गए, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई और 18 दिन तक पुलिस FIR दर्ज नहीं की। रात के अंधेरे में जला दिया गया, जो हिंदू धर्म के विपरीत है। मदारी का खेल दिखाना बंद कीजिए। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। इनके लोग तरह तरह के करतब दिखाते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को या RSS के लोगों को या किसी हिंदूवादी संगठनों को कोरोना में किसी को 5 थाली बांटते हुए देखा आपने? कहाँ थे ये लोग? बिल में छुपे थे। सवाल तमाम पूछा जाता है। जब 13 साल की दरभंगा की बेटी, हिंदू समाज की बेटी थी, दलित की बेटी थी, जब साइकिल चलाकर अपने बीमार पिता को दरभंगा लेके गई तब कोई नहीं था। लोगों को दिमाग डाइवर्ट करने के लिए जैसे घोड़ा तांगे में होता है और उनको चमोटी बांध दिया जाता है कि एक ही तरफ देखे, हरियाली घास न देखे। देश की जनता विकास की बात नहीं पूछे, रोजगार की बात नहीं पूछे, महंगाई की बात नहीं पूछे, बहन बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात नहीं पूछे, इसके लिए धर्म का ओहदा और लिया जाता है। धर्म का काम ये नहीं है। कोई मजहब नहीं सिखाता बहन बेटियों के साथ इज्जत आबरू लूटना, कोई धर्म नहीं सिखाता। उस समय कहाँ जाते हैं धर्म वाले लोग? जब खुद प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, बंगाल के चुनाव में 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की, क्यों नहीं लक्ष्मी देवी को इंसाफ दिलाया गया? लक्ष्मी देवी कौन है? उसी निषाद समुदाय की विधवा बहू है जिसने भगवान राम जो भवसागर पार कराते हैं उनको नदी पार कराने का काम किया। तमाम आप देखिएगा हिंदू धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं ये लोग। रावण कौरव